अगर आपको अभी तक आसान कारोबार कार्ड नहीं मिला या आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है और कैसे आप आसान कारोबार कार्ड हासिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने फेज़ 2 में ख्याल रखना है कार्ड हासिल करने के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक लाजमी देखें। तो आसान कारोबार कार्ड की जो सी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आ गया हूँ और ये होम स्क्रीन है। और यहाँ पर आने के बाद जो सा अबाउट प्रोग्राम में हम चले जाते हैं और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है फ़ेज़ 2 में अप्लाई करने के लिए। इसमें फ़ेज़ 1 में अक्सर लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो सी मिस की थी जिसकी वजह से उनकी रिक्वेस्ट जो सी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो इन चीज़ों में जो सी सबसे पहले नंबर पर आती है उनकी जो सी वेरिफ़िकेशन वो कंप्लीट नहीं करते थे। सैटिस्फैक्टरी क्रेडिट एंड साइको असेसमेंट जो सी ये कंप्लीट नहीं करते थे। इसमें उनके नंबर्स वगैरह जो से वो कंप्लीट नहीं आते थे, 80% से कम होते थे जिसकी वजह से उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती थी। तो इसका मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह इसको आपने किस तरह हल करना है। तो हम स्टार्ट में शुरू करते हैं कि फ़ीचर्स जौन से इसमें है, मैक्सिमम लिमिट जौन सी है वो 1 मिलियन है। और उसके बाद टेन्योर जौन सा है लोन है वो 3 ईयर का है। लोन टाइप जौन सी है रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ। 12 मंथ के लिए आपको कार्ड दिया जाएगा और वो 12 महीनों के अंदर आप डिफरेंट अमाउंट्स जौन सी है वो विड्रॉल आप कर सकते हैं। रीपेमेंट टर्म जौन सी है वो 24 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर। 1 साल के बाद जौन सी बाकी 2 साल बचेंगे उसमें इक्वली इंस्टॉलमेंट आपकी जौन सी है वो आपने रीपे करनी होगी। और ग्रेस पीरियड जौन सा वो 3 मंथ का है। यूजेज जौन सी है आप इस कार्ड को जो कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। वेंडर एंड सप्लायर पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट फीस एंड टैक्सेस। कैश विड्रॉल जौन सा वो 25% है, मतलब अगर आपका 10 लाख है तो उसमें से आप 2,50,000 रुपये निकलवा सकते हैं कैश। बाकी जौन सा आपको यूज़ करना पड़ेगा वेंडर पेमेंट वगैरह, यूटिलिटी बिल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए पोज वगैरह जो भी है आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट जो सा वो 0% है। इसके बाद नीचे नीचे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये लाजमी आपने देखना है यहाँ पर। ऑल स्मॉल एंटरप्रेन्योर, कोई भी स्मॉल जो सा छोटा कारोबार है उसके लिए वो लोग ये इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज जो सी है आपकी 21 टू 57 ईयर्स होनी चाहिए। पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए और पंजाब का रेजिडेंस होना चाहिए। वैलिड CNIC आपका होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर जो सा रजिस्टर इन द एप्लीकेंट्स नेम। और जो सा आपका CNIC नंबर वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और जिस नंबर से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके अपने नंबर पर होना चाहिए। एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस लोकेटेड इन पंजाब, आपका बिज़नेस जो सा पंजाब के अंदर ही होना चाहिए, ये भी लाजमी है। और जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका पंजाब के अंदर बिज़नेस होना भी लाजमी है। ये नहीं है कि आप रिहायशी जोन से हैं वो पंजाब के हों और आपका बिज़नेस जोन सा वो सिंध या खैबर पख्तूनख्वा में हो। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। इस वजह से भी अक्सर लोगों की जो सी दरख्वास्त वो रिजेक्ट हुई थी। और उसके बाद आ जाता है सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट एंड असेसमेंट। ये आपने लाजमी तौर पर ये भी आपने हल करनी है। तो फ़ेज़ 2 जैसे ही आएगा मैं आपको उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा और इस असेसमेंट को मैं आपको कंप्लीट हल करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने भी इस असेसमेंट को कंप्लीट आपने हल करना है। तो इसलिए अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का आइकन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो इसके अबाउट भी जब फ़ेज़ 2 आएगा तो मैं आपको इसका असेसमेंट जो सी वो कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने भी इसको पास करना है। ओनली 1 एप्लीकेंट पर इंडिविजुअल, एक बिज़नेस के ऊपर एक ही एप्लीकेशन वो होगी। और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो सी बैंक वगैरह या कहीं से भी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। कोई भी आपके ऊपर लोन वगैरह या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें अप्लाई करने का फ़ेज़ 2 वो भी यहीं पर अप्लाई होगा PITB पोर्टल पर। और इसकी फ़ीस जो सी फ़ेज़ 2 की वो अब हो सकता है शायद ना हो या हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो वो जैसी कन्फर्मेशन होगी वो भी मैं आपको इसी चैनल पर बता दूँगा। डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ CNIC ये भी होगी। उसके बाद आ जाता है लोन यूजेज एंड रीपेमेंट डिटेल्स। फर्स्ट 50% जोन सा है वो आपको 6 महीनों के अंदर अंदर आप अपने कार्ड से निकलवा सकते हैं। और ग्रेस पीरियड इसका 3 मंथ्स का, ये ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ था। आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद आपकी जो सी इंस्टॉलमेंट वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो वो 5% आपको उसका इंटरेस्ट पड़ेगा। सेकंड जो 50% लिमिट है वो रिलीज़ होगी आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। और वो भी आपके FBR और PRA से रजिस्ट्रेशन या वो जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको वो रिलीज़ नहीं की जाएगी।
और इसके बाद जो आ जाता है फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बिज़नेस रिलेटेड। जो फंड्स आपको मिलेंगे वो जस्ट आप बिज़नेस रिलेटेड पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और 2 साल के अंदर आपने इक्वली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपने पे करनी है। इसके बाद एनुअल कार्ड फ़ीस जो सी है वो 25,000 है, और प्लस एफईडी जो भी चार्जेज़ हैं वो मिला के टोटल 25,000 रुपये हैं। एडिशनल चार्जेज़ लाइफ इंश्योरेंस और कार्ड इंश्योरेंस डिलीवरी चार्जेज़ कवर्ड बाय द स्कीम। और इसमें एडिशनल चार्जेस जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस भी है और कार्ड इंश्योरेंस भी है, डिलीवरी चार्जेस भी होंगे इसमें। और तो इसके बाद आ जाती है सिक्योरिटी डिटेल, जी भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। पर्सनल गारंटी डिजिटली आपने जो भी पर्सनल गारंटर देना है तो वो भी लाजमी उसका आईडी कार्ड वगैरह जो सा वो भी हर चीज़ एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, और उसका भी रिकॉर्ड जो सा वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद जो उसका मोबाइल नंबर हो वो उसके अपने नाम के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस ये सब कुछ तो बाद की बातें हैं, लाइफ इंश्योरेंस ये भी लाजमी होगी। तो इसके बाद आ जाता है फंड्स यूजेज रिस्ट्रिक्टेड टू कोर बिजनेस। फंड्स जो से ये ऊपर भी बताया हुआ है और दोबारा नीचे ये बता रहे हैं। तो इसमें एडिशनल सपोर्ट फॉर एप्लीकेंट, फिजिबिलिटी स्टडीज़ अवेलेबल ऑन PSIC एंड BOP वेबसाइट फॉर स्टार्टअप एंड न्यू। जो भी है ये आप यहाँ पर स्टार्टअप जो सा वो देख सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब और PSIC की वेबसाइट के ऊपर। तो इसमें मेन जोन सी कैटेगरीज़ हैं वो जो मेन जोन से आपके फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों की दरख्वास्त जो सी वो रिजेक्ट हो रही थी, उसमें है आपका सिक्योरिटी डिटेल्स, आपने जो गारंटर देने हैं उनका आईडी कार्ड और उनका नंबर जो सा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक होना चाहिए, और उनका जो रिकॉर्ड है प्रीवियस रिकॉर्ड जो उसका क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी उसकी क्लीन होनी चाहिए, कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी आप अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंप्लीट चेक करती हैं, जो आपके गारंटर होते हैं उनकी भी डिटेल्स को चेक करते हैं। और उसके बाद जो सबसे पहले पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट हो जाती है वो असेसमेंट की वजह से होती है। अगर आप असेसमेंट में पास नहीं होते तो आपकी असेसमेंट के नंबर्स की वजह से आपकी वो रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने फ़ेज़ 2 में अप्लाई करना होगा उससे पहले उससे जैसे ही फ़ेज़ 2 आएगा तो मैं इसी चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप असेसमेंट को क्लियर कर सकते हैं और इसमें पास हो सकते हैं। और जैसे ही ये फ़ेज़ 2 आएगा मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और इसकी फ़ेज़ 2 की जैसी डिटेल आएगी मैं अपने चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।